बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सोए पावन सोए शुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय जय राम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि, सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। ये कह रहे हैं कि घर में मृत्यु हो जाने पर पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये ऐसे सही पूछो तो मृत्यु के समय में कायदे से पूजा होती है। इसका नाम है मरघट वैराग्य। शमशान देखा, मुर्दा देखा, रोगी और अति वृद्ध को देखकर बुद्ध को वैराग्य हो गया। पूजा जग गई। बोले अरे कल इसी घाट हमको लगना है, क्यों नहीं, जब आयु है समय में उस सत्य का पता लगाऊंगा कि जन्मों मर जाओ इतना ही है जीव या कोई सत्य कुछ है, मैं अवश्य पता लगाऊंगा। और निकल गए तो एक राजा ने घेर लिया रास्ते में। बोले आप तो फलाने स्टेट के युवराज हैं, आपका अभिषेक होने वाला था। बोले अवश्य होने वाला था। बोले आपने त्याग दिया तो कोई हर्ज नहीं, हमारा आधा राज्य ले लें, आप राज करने योग्य हैं। तो बोले राजन ने भय से और नहीं किसी कारण से मैंने घर छोड़ा है, मैंने जानबूझ के घर इसलिए छोड़ा है, मैं पता लगाऊंगा कि सत्य क्या है। या तो पता लगाऊंगा या मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, लौट के पीछे नहीं आऊंगा, लौट के मुड़ के पीछे नहीं देखूंगा। तो बिंबिसार महाराजा ने कहा आप यदि पा जाओ हमें भी प्रदान करना। बोले अवश्य, जब मैं प्राप्त कर लूंगा तो अवश्य प्रदान करूंगा। जो पहले उन्हें प्राप्ति हुई तो पहले प्रथम उपदेश वहीं जाके दिया बिंबिसार को और 5 शिष्यों को। इसलिए ये बिल्कुल एक भ्रांति है। अब जब कोई मर जाता है तो घर में फिर औरतें रोना शुरू करती, तमाम बहाने, लेकिन वो मरे न किसी की वजह से नहीं। जब श्वास के दिन पूरे हो जाते हैं तो एक ग्रास न कोई खा पाता है न एक श्वास ले पाता है, हाथ का ग्रास हाथ ही में रह जाता है। एक पंडित, उनके एक लड़का था, पंडिताइन थी, बाप नहीं रहे दुर्भाग्य से, खिला जिला रही थी, भिक्षा करके पंडिताइन जिलाया करे। एक दिन लड़का मचल गया, मैं गेहूं की रोटी गुड़ से खाऊंगा। तो बोले बेटा अवश्य मैं खिलाऊंगी तुम्हें, मिले कहाँ भिक्षा में। उस जमाने में सिंचाई विभाग नहीं था, बजरा की, जवार की, मक्के की रोटी मिला करे, वही आटा मिला करे, गुड़ मिलेगी ना। गेहूं का आटा तो बड़े लोगों के पास था। एक दिन लड़का बोला गेहूं की रोटी नहीं मिलेगी तो खाना ही नहीं खाऊंगा। तो बड़ी दुखी हुई पंडिताइन, झोली उसी के गले में लटका दिया। बोले जाओ
फलाने गांव में एक बाबू साहब है, जमींदार साहब, उनसे कहना माताजी ने भेजा है और मुझे गेहूं की रोटी और गुड़ चाहिए भिक्षा में। वो बड़े बाबू साहब थे, जमींदार थे, बहुत खुश हुए। बोले ओ आज माताजी ने आपको भेजा। तुरंत बड़े प्रेम से खूब गेहूं का आटा भी दे दिया, खूब गुड़ो दे दिया। लपकता हुआ लड़का घर आया। बोले माई अब तो खा लेने में कोई संदेह नहीं है। बोले बेटा बन जाए दे। बन गई। जब थाली में आगे बोले अब तो खा लेने में कोई संदेह नहीं। बोले अरे बेटा जब तक पेटे नहीं जाए तब तक संदेह ही संदेह है। दुनिया में संदेह मुक्त कुछ भी नहीं। 32 साल के तुम्हारे पापा चले गए कि दुनिया में कुछ है वे नहीं, तुम केवल खा भर ले। तो लड़के ने सोचा माताजी बुद्धि हो गई, इन्हें तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, अब भला मेरे खाने में क्या संदेह है। ग्रास उठा के मुंह की ओर ले जा रहा था, इतने में जितना उसको खाने में प्रेम था उससे कहीं अधिक आकर्षण वाली वस्तु सामने से गुजर गई। रोड पर, वो दरवाजे पर माँ ससुरा के, धर ससुरा के 4 आदमी 10 आदमी लाठी लेके इधर ललकार रहे हैं, 10 उधर, कोई इधर से निकला कोई उधर से निकला। तो हाथ में ग्रास लिए सोचे आखिर कौन है। तो लप देना बाहर गया तो उसने लाठी छू गई, वही मर गया और ग्रास हाथ का हाथ ही में रह गया। तो इसीलिए जब समय आ जाता है लोग एक ग्रास नहीं खा पाते, एक सांस नहीं ले पाते। मौत कोई देता नहीं, नहीं को जग सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने किए हुए कर्मों का भोग ही सामने आता है। और कहा ना माता के कई के लिए केवट ने, बोले भैया लक्ष्मण माता के कई महान दुष्ट बुद्धि, कुटिल, भाग्यहीन है, अपने ही फलते फूलते वंश वृक्ष पर कुठारा घात किया है। जब ये विभूतियां घास पर शयन कर रही है राम और सीता, तब सुंदर सैया आवास भगवान ने बनाया ही किस लिए कि कई कुटिल दुर्बुद्धि। लक्ष्मण ने कहा नहीं भैया केवट, माता के कई का तो कोई दोष नहीं, कारण कि नहीं को जग सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जगत में किसी को सुखी कर दे या दुखी कर दे ऐसा कोई जन्मा ही नहीं, अपने ही कृत कर्मों का भोग सामने आता है। किसी जन्म के कर्म संस्कारों की रील सामने आती है। राम जी का वनवास, पिछले जन्म नारद जी का श्राप को प्रमाणित करना था प्रभु को, ये निज कृत कर्म का भोग है। इनको तो वनवास होना ही था, निमित्त जे बन जाए। तो फिर संसार में है क्या, जोग माने मिलना, वियोग माने बिछुड़ना। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। जोग है, वियोग है, मिलना और बिछुड़ना, मध्यस्थ, ये सब भ्रम के फंदे हैं। तो धरणी धाम धनपुर परिवारू, स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारू। संसार में है ही क्या, पृथ्वी है, धरणी, धाम माने आवास घर, पुर परिवार स्वजन, धरणी धाम धनपुर परिवारू, स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारू। ये स्वर्ग है, ये नरक है, जहाँ तक दुनिया में व्यवहार है ये। तो देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। इनके विषय में देखना, इनके विषय में सुनना, इनके विषय में गुनना, विचार करना मोह मूल है, परमार्थ कदापि नहीं। मोह सकल व्याधि निकर मूला, संपूर्ण भव व्याधियों का मूल मोह है। मोह का भी मूल है स्वर्ग और नरक। इनके विषय में सुनना, गुनना, विचार करना और व्यक्त करना, कहना, समय नष्ट कर रहे हो, ये मोह अज्ञान का मूल और उसका भी मूल है ये। मोह मूल परमार्थ नहीं। तो भला परमार्थ है किसमें, सखा परम परमार्थ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। परम परमार्थ, शाश्वत धन की प्राप्ति का स्रोत केवल राम के चरणों में प्रेम है। यदि वहाँ प्रेम नहीं तो ऐसे धर्म कर्म में आग लग जाए। सो सुख कर्म धर्म जरी जाओ, जहाँ न राम पद पंकज भाव। जोग को जोग ज्ञान अज्ञानू, जहाँ न राम प्रेम पर धानु। जोग को जोग है, ज्ञान अज्ञान है, जहाँ न राम प्रेम पर धानु। जहाँ राम एक परमात्मा के चरणों में प्रेम की प्रधानता न हो,
तो जोग कुजोग है, ज्ञान अज्ञान है, धर्म अधर्म है, कर्म कुकर्म है। इसलिए परम परमार्थ एक ही दिशा में है, मन कर्म वचन राम चरणों में प्रीति। तो ये संसार में जोग वियोग संयोग ये सब भ्रम के फंदे। कबीर का कहना है ये भ्रम भी भगवान के तेज से ही उत्पन्न हुआ है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भाष सत्य व मोह सहाया। उन परमात्मा की सत्यता से जड़ माया नश्वर माया सत्य जैसी आभास होती है। मोह की सहायता से माया के दो अंग, तो माया भक्ति दो नारी वर्ग जाने सबको। ये दोनों नारी वर्ग हैं। पुनि रघुवीर भक्ति प्यारी, माया खल नर्तकी बिचारी। ये खल नाचने वाली नटनी मात्र है माया। माया का संचालक भगवान ही है। जब हनुमान पहुंचे लंका में और जानबूझ के रस्सी से बंध गए तो लंकेश बिगड़ा। क्यों रे मरकट तू कौन है? कह लंकेश कवन तै कीसा, के बल घाले सिबन खीसा। की धो श्रवण सुने नहीं मोही, देखे अति असंख सत तोही। क्या तुमने कानों से मेरे बल पराक्रम पुरुषार्थ को नहीं सुना क्या? तुम्हें मैं बड़ा असंख देख रहा हूँ। तो हनुमान जी ने कहा, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचति माया। अनंत ब्रह्मांडों का निर्माण माया करती। जिन प्रभु का बल पाकर माया निर्माण करती है, अपने पास माया में कोई बल नहीं, तो जड़ है। जासु बल विरंची हरि ईसा, पालई सृजई हरि दस सीसा। जिसके बल से विधाता उत्पत्ति करते हैं, विष्णु परवरिश करते हैं, शंकर संहार करते हैं। अपने में शंकर जी और ब्रह्मा विष्णु में भी कोई बल नहीं, ये तो उनके द्वारा संचालित थे। विधि हरि शंभु नचावने हारे, त्यों न जाने मरम तुम्हारा। नचाने ब्रह्मा विष्णु और शिव को भी संचालित करने वाले, नचाने वाले माने संचालित करने वाले हैं प्रभु। वो भी आपका संपूर्ण मर्म नहीं जानते। और तुम्हें को जानन हारा और जानेगा कौन? तो माया माना नश्वर, लेकिन है भगवान के तेज के अंश से ही संचालित। फिर कहीं अगरबत्ती का धुआं खुशबू सूंघ के चुड़ैलने चली आए, वे बच्चे को ले जाए, और कहीं कुछ नहीं। राजस्थान में बैलगाड़ियों से बारात जाए तो वो नवकोश माने कितना किलोमीटर? 27 किलोमीटर बैलगाड़ी और रेगिस्तान का रास्ता। बैलों के चक्के इतने इतने धस जाए, सड़कें तो थी नहीं, चू चू ढकेलत। शाम भर में जब बारात घर पहुंची तो बिटिया बेचारी उसमें बैठी बैठी बीमार पड़ गई। वो वाली एक तो सीसी पीछे थी, उसकी खुशबू पकड़त चुड़ैल आ गई। इसको चुड़ैल पकड़ लिया, वो बेचारी मर रही रोग से, उसके पकड़ लिया चुड़ैल। ओझों का भी धंधा चल गया। तो इसलिए खुशबू सुन के कुछ आ न जाए, कुछ अनिष्ट न हो जाए। ये खुशबू, ये कुत्सित आत्माओं को खुशबू का कहाँ ज्ञान है? खुशबू का ज्ञान होता तो कुत्सित आत्मा क्यों हो गई? खुशबू का ज्ञान केवल भगवान को है, सत्पुरुषों को है। खुशबू केवल उधर ही लगती है। यदि इन धूर्तों को भी खुशबू का ज्ञान होता तो वहां अगरबत्ती चढ़ती कबो। एक फालतू बकवास। ये लोक रीत इसका नाम है। किसी प्रांत में कुछ है, किसी प्रांत में कुछ है। भगवान की पूजा के लिए कोई दिन अपवित्र नहीं है। ऐसे घटनाएं घट जाने पर और भी मन में संसार की नश्वरता का बोध होने लगता है। भगवान की सत्यता के प्रति श्रद्धा जग जाती है और जोरों से लोग भजन करने लगते हैं। और लड़का जन्मने पर तो माया को महापुरुषों ने ठगनी की उपमा दी। कबीर, तुलसी, मीरा सबके सामने ठगनी आई थी। तो कबीर ने एक बार ललकारा, ठगनिया क्या नैना चमकावे, कबीरा तेरे हाथ न आवे। ठगनिया क्या नैना चमकावे। अरे ठगनी, चूहा पकड़ने लगती है बिल्ली ना, तो चूहे की चाल पर दृष्टि घूमने लगती है बिल्ली की। ऐसे 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 चूहा उधर देख के थोड़ा गफलत में हो तो कूद पड़ू। ऐसे ये माया ठगनी अब क्या दृष्टिपात करती है, क्या आंखें मटका रही है। कबीर तुम्हारे चंगुल में फंसने वाला नहीं। कबीरा तेरे हाथ ना आवे।
तुलसी जब इस स्तर पर पहुंचे तो मैं तो ही अब जान्यो संसार, बांध न सके मोहि हरि के बल, प्रगट कपट आगार। मुझे हरि का बल प्राप्त है, अब तू मुझे नहीं बांध सकता। तो प्रत्यक्ष में देखा जाए तो एक कपट का खजाना है और कुछ भी नहीं है तू। ज्यों कदरी तर मध्य निहारत, कबहु न निकसत सार। केले के वृक्ष के अंदर देखो तो छिलका छिलका छिलका, सार ठोस लकड़ी कहीं नहीं मिलेगी। ऐसे ही तुम बिल्कुल निर्जीव है, ऊपर से देखने में चिकना है, भीतर में रहस्य तुम्हारे अंदर है ही नहीं। और अब मुझे हरि का बल, तू मुझे नहीं विचलित कर सकता। राणो जी में तो गिरधर रंगवा राती, राणा ने बहुत पीछा किया, जहर दिया, सूली की सैया तैयार करवाई, लेटाया भी। मीरा भगवान के अंक में थी, उसके सूली और जहर सरफ हो गया माला, जहर हो गया चरणामृत। एक दिन मीरा को दया आ गई, बोले राणो जी में तो गिरधर रंगवा राती, औरों के पिया परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजत पाती। हमरे पिया मोरे हिये बसत हैं, नहीं कहूँ जाति में आती। राणो जी, अब तक जो उपद्रव किया क्षम्य था, अब कहीं चक्कर में मत पड़ जाना। औरों के पिया परदेश में बसते हैं, चिट्ठी पत्री से संपर्क साधते हैं, हमारे पिया मेरे हृदय के अंदर निवास करते हैं। मुझे आना है न जाना है, वो यहाँ हर समय विद्यमान है। अब तक उपद्रव किया क्षम्य था, अब कहीं आफत में न पड़ जाना। लेकिन वो धूर्त आदमी, उसको क्या मालूम कि भगवान हृदय में आता भी है, और भी तेजी में आ गया। देश निकाला मीरा को। मीरा बहुत खुश हुई, प्रभु आखिर आपने सुनवाई कर दी, इस कटघरे से जीव छूटा। वो वृंदावन गई, द्वारका गई, जहाँ भी गई भीड़ लग गई कि महारानी मीरा, भक्त मीरा आई। इधर अकाल पड़ गया, फिर मीरा को मना के लाए, क्षमा मांगा। मदान आदमी जब पटकनी खाता है तब समझ काम देती है, पहले नहीं। फिर राणो जी और पूरा देश घोड़े पे गिरा। इसलिए तो माया माना की ठगनी है। एक स्थान ऐसा है, भगवान को पहचान लिया जाए तो ठगनी सदा के लिए पिंड छोड़ देती है। इसी आशय का एक भजन है, हरि ठग ठगत ठगोरी लाई, हरि के वियोग कैसे जीवहु रे भाई। हरि ठग है, सच पूछो तो हरि ही ठग है। अपने तो अलमस्त बने हैं, शेष सैया पे विश्राम कर रहे हैं, और हम लोगों के पीछे ठगोरी लगा दिया माया। तो हरि ठग ठगत ठगोरी लाई, ठगोरी पीछे लगा के, लेकिन वो तो लगी है ठगोरी, उसका उपाय भी सिवाय हरि के और कोई उपाय नहीं। तो हरि के वियोग कैसे जिए हो रे भाई, हरि के वियोग में तुम कैसे जिंदे हो? हरि के वियोग में तुम जीवन कहाँ पाओगे? जीवन भी हरि के पास, वही जीवन सराहनीय जिसके पीछे मृत्यु नहीं। तो हरि के वियोग में कैसे जियो, कहाँ जीवन है भैया? अर्थात हरि की भक्ति ही करो। वो हमारे पीछे ठगोरी लगा में हम उनकी भक्ति करें, एकदम उल्टा। क्यों कि माया भक्ति सुनो तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको, पुनि रघुवीर भक्ति प्यारी, माया खल नरत की बिचारी। माया और भक्ति सुनो तुम दो नारी वर्ग है, दोनों नारी वर्ग है, सब कोई जानते हैं। किंतु पुनि रघुवीर भक्ति प्यारी, भक्ति भगवान को प्यारी है। जहाँ भगत मेरो पग धरे, तहाँ धरूं मैं हाथ, पाछे लगा सदा रहूं, कबहु न छाड़ूं साथ। जहाँ भगत मेरा पांव रख दे, कांटों में रख दे, सरप के ऊपर रख दे, कुएं में रख दे, मैं अपना हाथ बढ़ा देता हूँ, वो गिरेगा ही नहीं, मैं कुएं में गिरेगा न कांटा गड़ेगा। पाछे लगा सदा रहूं, कबहु न छाड़ूं साथ। तो रघुवीर को भक्ति प्यारी है। माया तो नाच खल है, नाचने वाली नटनी मात्र है, और यही है भगवान की। हरि ही ठग है, ये ठगोरी गड़गुड़ के पीछे लगा दिया। तो हरि ठग ठगत ठगोरी लाई, तो ये ठगोरी से पिंड कैसे छूटे? एक तो है माया अविद्या और एक भक्ति। हरि की भक्ति पकड़ लो, ठगोरी का प्रभाव टल जाएगा। हरि के वियोग कैसे
जियो हो रे भाई, हरि के वियोग कस जियो रे भाई। कैसे तुम जीवन की आशा करते हो हरि के वियोग? हरि से अलग रहकर कैसे कल्याण चाहते हो? जहाँ हरि की भक्ति पकड़ लिया तो नाचने वाली नटनी दूर हो जाएगी। लेकिन संसार में ठगनी ने क्या फैला दिया? ये स्त्री है, पुरुष है, तो को का को संसार में ठगनी का जाल है माया का। को का को पुरुष से, कौन का किन्नारी। कौन किसका पुरुष है, पति है, कौन किसकी स्त्री है। अकथ कथा यम दृष्टि पसारी। ये अनिर्वचनीय कथन में नहीं आवे ऐसी कथा है, अनिर्वचनीय कथानक है। सच पूछो तो यम ने अपनी दृष्टि पसार रखी। थोड़े दिन जियो खाओ और फिर चले जाओ। यम का फेंका हुआ जाल है ये। दूसरा होता है पुत्र और पिता। को का को पुत्र, कौन का को बाप। कोरे मरे को सहे संताप। कौन किसका पुत्र है और कौन किसका बाप है। और जब कोई न कोई तो मरता ही है और फिर संताप सहता है। कोरे मरे, कौन मर गया और कौन संताप सह रहा है। एक पंडित जी थे, राज पुरोहित, लड़का था ही नहीं उनके। हो गई 60 साल उम्र। लड़का ने लड़की, करोड़ों की संपत्ति, महाचोटी के विद्वान, ज्योतिषाचार्य, व्याकरणाचार्य, एक लड़का हो गया। 60 साल की उम्र में एक लड़का मिल गया। धूमधाम से महाराजा ने भी उसके खुशी के लिए बैंड भेज दिया अपना। धूमधाम से खुशियां मनाई जाने लगी। पंडित ज्योतिषाचार्य था, तुरंत ज्योतिष की गणित बैठाया। कैसा लड़का, तुरंत बोला, अरे बैंड बंद करो, खुशियां मनाना जा बंद कर दो। इसमें तो लिखा है कि 15 साल और 3 महीने जिएगा और मर जाएगा। सब उत्सव बंद करवा दिया। ज्योतिष मंडल को बुलाया। दूर दराज के सब ज्योतिषियों ने मीटिंग करके बार बार गिनती लगाई। बोले आखिर जब 15 ही साल में मर जाए तो जन्मा क्यों? फिर गणित शुरू हुई तो पता चला पिछले जन्म में आपका 6000 रुपया ही खाया है और जानबूझ के नहीं दिया था, आपका दुश्मन है। वो 15 साल में चुका के और चला जाएगा। पंडित जी ने मन में विचार किया, मैं इतना पढ़ाई लिखाई रहन सहन में इतना खर्च करूंगा इसके पीछे कि कहाँ तक चुकाएगा। हम लाखों का कर्जा लाद दूंगा इसको, कैसे चुकाएगा? इससे हाथ से कुछ लूंगा नहीं, इसको कमाने दूंगा नहीं, तब कैसे कर्जा चुकाएगा? बहुत ही भव्य व्यवस्था हो गई। दिन जाते कितना समय लगता, 15 साल पूरे हो गए। और बड़ा बुद्धिमान था, तो जितना पापा जानते थे विद्या सब उसके पास आ गई थी। जब 3 महीना बचा तो बैठा दिया तीसरे खंड पर। वहाँ लेट्रिन बाथरूम, बिस्कुट खाओ बेटा, पड़े रहो, बाहर जाना ही नहीं। और पंडित जी नीचे बैठ के पहरा दे रहे थे, कहीं पड़ा पा जाए लाके दे दे और मरने जाए। बड़ा बढ़िया प्रबंध कर रखा था। और जब मौत की घड़ी आई तो एक जजमान आ गया। बोले हम गया करके आए हैं, पिताजी की भागवत सुनना है। गुरुजी आप शुरू भर कर दें फिर चले आवे, फिर कोई पढ़ लेगा। बोले नहीं, हम इन विद्वानों को भेजते हैं, तुम्हारी भागवत धूमधाम से होगी। बोले नहीं महाराज, प्रबल इच्छा थी कि शुरू आपके ही श्रीमुख से हो। बहुत टाला टूला, लेकिन ब्राह्मण में एक आदत होती, जजमानी नहीं छोड़ सकते। जजमानी के मोह में पंडिताइन से कहा, देख ये कहीं जाए ना। उससे कहा कहीं जाना मत। बोले बिल्कुल नहीं। माता जी की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करना। बोले बिल्कुल नहीं। बहुत आज्ञाकारी था वो। बोले कहीं जाए ना। चले गए पंडित। फिर लौट के आए। बोले देख इसके हाथ से कुछ लेना मत। फिर चलने लगे। याद आया कदाचित वज्र पड़े, कहीं चला जाए तो इसके हाथ से कुछ लेना मत, और जाए कहीं ना, और कदाचित जाना ही पड़ गया तो लेना मत। मैं आता हूँ। निकल गए। पंडित जब निकल गए तो एक राजकीय कर्मचारी आया। पंडित जी कहाँ है? बोले पता नहीं, कोई जजमान लेके गया है। सेनापति आया, फिर मंत्री आया। तो ऊपर से लड़का बोला, सुबह से हमारा घर खंडाले हो, बात क्या है? क्या ऐसा क्या राजा साहब को काम पड़ गया जो बिल्कुल सुबह से लाइन लगाए पड़े हो? पंडित जी कहाँ गए? पंडित जी कहाँ गए? बोले ऐसा है,
एक दिग्विजयी विद्वान पंडित आया हुआ है, तो हमारे जितने राजकीय विद्वान थे, हमारे राष्ट्र में जो प्रतिभाएं थी, वो सब तो हार गई। पुरोहित जी से आशा थी कि शायद वो जीत जाए तो राजा का मान रह जाए, नहीं तो ये जा के बदनाम करेगा कि राजा अधर्मी है, वहां कोई विद्वान है ही नहीं। राजा की मर्यादा का प्रश्न है। तो लड़का बोला, ये कौन बड़ी बात, पिताजी जो जानते थे हमको सब सिखाया है, उसका उत्तर तो मैं भी दे सकता हूँ। बोले चलिए फिर। बोले जा नहीं सकता। तो फिर बोले राज आज्ञा है। बोले हमारी उम्र राज आज्ञा लायक नहीं है। 18 साल से राज आज्ञा चलती है और इससे पहले माता पिता की आज्ञा चलती है। माता पिता की अनुमति से बगैर मैं नहीं हिल सकता। तो पंडिताइन के पीछे पड़े। पंडिताइन छुट्टी नहीं दे रही थी तो राजकुमार चला आया, फिर वो नहीं दे रहे थे। बोले बा हजूर आ रहे हैं महाराजा। तब घबरा गई पंडिताइन। बोले बेटा जाना, कुछ लेना मत। वो तो काल का चक्र था, व्यवस्था थी, ठगोरी की व्यवस्था थी, माया की। जाते ही वो पंडित बैठे थे, 4 श्लोक पढ़ के राजा का अभिवादन किया, 4 श्लोक से सभा को अभिवादन किया, और 4 ही श्लोक पढ़ के जो वो आए थे विद्वान महोदय, उनके स्वागत सम्मान में किया। ताली बज गई, जीत गए। राजा उछल पड़े। बोले अरे हमारे पुरोहित का लड़का इतना होनहार, हमारी अगली पीढ़ियां भी वैसे ही चलेंगी, हमारी शिक्षाओं में धर्म परायण होगा समाज। हीरे भर के इठो 10 रुपये हीरे भर के सोने का थाल पकड़ा दिया। बोले ना मैं लूंगा कुछ नहीं। माताजी ने मना किया। तो बोले करें क्या? तो मंत्रियों ने कहा राजन 6 हीरे लड्डू में डाल दो, 6 लड्डू फटे रुमाल में बांध के दे दो इन्हें। तो रुमाल की भी कोई कीमत नहीं। अब उतनी दूर से एक बामन आया तो क्या खाने को नहीं देंगे? वो तो जरूरी हो गया। पकड़ा दिया तो जीव छुड़ाने के लिए उंगली में लटका लिया गठड़ी। घुमाते घुमाते घर आया। बोले का लिए है? बोले अरे माए तू मना कर दिए, इतना माल मिला था, आज घर भर देते हम तुहार, फिर से 3 पीढ़ी कमाना नहीं पड़ता। वो रत्न हीरे जवाहरात सोने के थाल में तू मना कर दिया। बोले तू ही हमारा रत्न है, हमको नहीं चाहिए हीरा मोती, तू आ गया सब। ये क्या है? तो बोले ये कुछ न कुछ दक्षिणा देने का नियम है, नियम का पालन करने के लिए 6 लड़ुआ दिया है फटे रुमाल में, क्या करूं? हमारे लोगों की इच्छा होती है रजवा दिए तो कुछ का हुई। बोले वो ताखा में रख दे। वो बाउंड्री के अंदर घुसते ही जो बाउंड्री वाल में ताखा होता है ना, तो वहीं रख दिया। आया रात में पेट में दर्द उठा और मर गया। पंडिताइन रोवे तो रोवाई करे, हाय हाय हो रहा था। पंडित जहाँ थे वहाँ खबर पहुँच गई बात की बात में। पंडित आए, बोले अरे रोना तो जन्म भर है, ये बता कहीं गया तो नहीं? बोले ऐसी ऐसी घटना घट गई। कुछ लिया तो नहीं? बोले हमने कुछ नहीं लिया, कह रहा था बहुत माल मिल रहा था, 6 लड़ुआ है उसमें। तो बोले वो कहाँ है? बोले हमने कहा वो ताखे में रख दे। बोले कहने के बाहर फेंक दे, कह दिया ताखे में रख दे। ला के खोला तो उसमें 6 हीरे थे। एक हीरे की कीमत 1 करोड़ रुपया। 6000 का कर्जदार और 6 करोड़ दे के आखिर चला ही गया। और अवश्य ही घटना इस समय पर घटती है। तो इसमें ही इन महापुरुष का कहना, को का को पुत्र कौन का को बाप, कोरे मरे को सहे संताप। कौन किसका पुत्र है और कौन किसका बाप है, कौन मर रहा है और कौन संताप सह रहा, हाय हाय कर रहा पंडिताइन की तरह। हरि ठग ठगत ठगोरी लाई, ये भगवान ही ठग है, ठगोरी हम लोगों के पीछे लगाया, ये उसका उत्पात है। पुत्री होता तो बदला चुकाने आया था ना, ये उसका उत्पात है। तो बोले इस बात मिटे कैसे? ओ हरि के वियोग कैसे जीव हो रे भाई, हरि के वियोग में अलग रह के तुम कैसे जीवन जिंदगी की आशा करते हो? अर्थात भक्ति करो, क्योंकि भक्ति भगवान को प्यारी है। भक्ति जहाँ होती है माया नाचने वाली नटनी मात्र, ठगनी फिर दूर भाग जाती, वहाँ नहीं पहुंच पाती। इसलिए हरि, इसका उपचार हरि की ठगोड़ी से निपटने के लिए हरि की शरण ही एक उपाय है। तो हरि के वियोग कैसे जीव हो रे भाई, ठगी ठगी मूल सबन का लीना,
राम ठगोरी कहूं न चीना। ठग ठग के इस माया ने सबका मूल छीन लिया, सार तत्व छीन लिया, अविद्या के गर्त में फेंक दिया, ईश्वर प्राप्ति वाली देवी संपत्ति का अपहरण कर लिया, विकारों की बाढ़ लगा दी पीछे। ये राम जी की ठगोरी है, ये किसी को नहीं पहचानती। कौन राजा है, कौन रंग है, कौन गंभीर है, सबके पीछे राम ठगोरी कहूं ने छीना, किसी को नहीं पहचानती। और एक जगह ठगोरी कांपती है, केवल भगवान से। कहीं कबीर ठग सो मन माना, गई ठगोरी जब ठग पहचाना। कबीर कहता है ठग तो भगवान ही है ना। कहीं कबीर ठग सो मन माना, भगवान से मन रम गया, भगवान में मन रम गया, उनसे मन मान गया, वहां मन टिक गया और जिसके परिणाम में भगवान पहचान में आ गए। गई ठगोरी जब ठग पहचाना, ठगोरी सदा सदा के विलुप्त हो गई जब ठग को पहचाना। कारण कि जी जाने जग जाई हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। तो माया का ठगनी का मान दिया। ये भजन की लाइन है। सबको सब जितना प्रपंच बताया इसका एक ही अर्थ है, एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करके। क्यों भगवान दो चार कभी हुए ही नहीं, एक है तो कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र है, वृहद है, व्याप्त है, इसलिए ब्रह्म कहलाता है। पृथ्वी ही नहीं अनंत ब्रह्मांड में एक रस प्रवाहित है, जरे जरे में। यदि दूसरा भगवान आएगा तो रहेगा कहाँ? इसमें तो पहले से एक बैठा, दूसरे के लिए जगह कहाँ? तब हो जाएगी चकबंदी कि अरब के उस पार बड़का भगवान, इधर छोटका भगवान। इसलिए ईश्वर एक, पाने की विधि एक, और संपूर्ण विधि विधिवत जानना है। उन्हीं परम प्रभु के श्रीमुख की वाणी, परमात्मा के श्रीमुख का सीधा प्रसारण अपौरुष वाणी गीता। लो, गीता संस्कृत में, हमारी संस्कृत आज भाषा नहीं, हम नहीं समझ सकते। उसके यथार्थ को जानने के लिए यथार्थ गीता यही पास हुई है। बच्चे बच्चे के पास होनी चाहिए, माताओं के पास होनी चाहिए। जब धर्मी शास्त्र नित्य 2 श्लोक का पाठ करना ही चाहिए। 4 बार आद्योपांत पढ़ लोगे, साधना समझ में आ जाएगी हम कौन हैं। अभी तो इतना भ्रांतियां पैदा हो गई, तो ये माया ठगनी है ना, ये ठगोरी कुछ न कुछ डंडा लगाए रहती है और कहीं कुछ नहीं, किसी का दोष नहीं, ठगनी का दोष है। बचने का एक ही तरीका, गई ठगोरी, भाग गई टप्पू चक्र जब ठग पहचाना। और ठग को, उसके रचयिता को पहचानने के लिए गीता ही एक संपूर्ण धर्म साधना पद्धति है। धर्म शास्त्र रोज पाठ करो, पवित्र हाथों से छुओ, पढ़ो, ऊंचे आसन पे रखो, पूजा करो। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।